सो फ्रेंड्स, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट प्रोग्राम विच डिस्क्राइब मैटर ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। अभी हमने देखा मैटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट है मैटर ओवरराइडिंग का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जो वर्ड है वो कुछ ना कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा एंड मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं, मैटर ओवरलोडिंग एंड मैटर ओवरराइडिंग। अगर आपको ये क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो वहां पे मैटर ओवरलोडिंग एंड मैटर ओवरराइडिंग इस तरीके से आप वहां पे डिस्प्ले करवा सकते हो। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि मैटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। वो तो हमने अभी देखा। मैटर ओवरराइडिंग का उसके सामने कैसे वर्क करता है, चलिए पहले उसको रफली समझते हैं, फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं मैटर ओवरराइडिंग की, तो फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे पेरेंट है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे उसके पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, यानी उसके पास एक वीवो का फोन है, राइट। अभी सेम चीज यहाँ पे एक चाइल्ड है, उस चाइल्ड के पास भी यहाँ पे वीवो का सेम फोन है, यानी कि ये पॉसिबल हो सकता है पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों के पास सेम नाम की प्रॉपर्टी हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ही क्लास है, यानी फॉर एग्जांपल अंजलि, अंजलि के पास दो डिवाइस वीवो के क्या करेंगे, दैट मींस यहाँ पे एम्बिग्यूटी जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यानी मैटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट की जब बात हो रही हो, हाँ ये पॉसिबल है कि सपोज मान लो मैं यहाँ पे V1 एंड V2 दो अलग अलग वर्जन ले लूं, दो अलग अलग मॉडल्स ले लूं, तो ये पॉसिबल है। तो यानी जब आप पेरेंट एंड चाइल्ड के साथ काम करते हो तो वहां पे मैटर ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट पॉसिबल है। लेकिन जब आप एक ही क्लास के साथ काम करते हो तो मैटर ओवरलोडिंग जो है वो वर्क करता है, लेकिन जिसमें सिग्नेचर जो है वो डिफरेंट होता है। मैटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हमने आगे प्रैक्टिकली देखा, मैटर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट जो हम अभी देखने जा रहे हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास ले लेते हैं। क्लास मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज की पेरेंट और यहाँ पे चाइल्ड, क्लास चाइल्ड। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पेरेंट के पास भी मोबाइल है, तो यहाँ पे पेरेंट ने लिखा मोबाइल। ओके, उसके पास यहाँ पे उसने ऐसा लिख दिया कि आई हैव सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस। ओके, सेम चीज चाइल्ड के अंदर, यानी यहाँ पे हम इनहेरिट करेंगे पब्लिक। पहले तो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं कि ये है क्या, मैटर ओवरराइडिंग, यानी ओनली पॉसिबल विथ इनहेरिटेंस। और ये कॉन्सेप्ट जो है इसका है पॉलीमॉर्फिज्म का, राइट। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लास चाइल्ड, यहाँ पे पब्लिक, आप पेरेंट को क्या कर रहे हो, इनहेरिट करवा रहे हो, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस हो गया। यहाँ पे अभी वॉइड, पहले तो इसको पब्लिक करना पड़ेगा, तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वॉइड यहाँ पे मोबाइल, हमने एक और मेथड यहाँ पे क्रिएट कर ली, इसको भी हम पब्लिक मोड में डिफाइन कर देंगे, तो ये क्या हो गया, एक्सेस स्पेसिफायर हो गया। चले अभी मोबाइल वाली मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पे सी आउट लिखेंगे, तो मैं ऐसा लिखूंगी आई हैव सैमसंग गैलेक्सी S4। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड ने ऐसा बोला कि उसके पास सैमसंग गैलेक्सी S4 है। दो क्लासेस हैं, दोनों क्लासेस के अंदर सेम नाम की मैथड हो सकती है। अभी यहाँ पे चाइल्ड क्लास यानी यहाँ पे लिखा चाइल्ड और ओबीजे, यानी यहाँ पे आपने क्या किया, चाइल्ड क्लास और एक उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी ऑब्जेक्ट के जरिए आप उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करने जा रहे हो, तो यहाँ पे मैं ओबीजे डॉट यहाँ पे मोबाइल लिखने जा रही हूँ। ध्यान से देखना, जब मैं इसको रन करवा रही हूँ तो उसने बताया आई हैव सैमसंग गैलेक्सी S4, लेकिन व्हाट अबाउट पेरेंट्स मेथड, यानी चाइल्ड तो पेरेंट की मेथड को भी एक्सेस करता है, यानी यहाँ पे देखा दोनों क्लास के अंदर दोनों सेम मेथड होने की वजह से यहाँ पे डिफिकल्टी हुई और चाइल्ड ने अपनी ही प्रॉपर्टी को पहले एक्सेस किया। तो जहां पे मुझे पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो वहां पे आप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके
पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। अभी मैं इसको रन करवाऊंगी तो आप देख सकते हो इनडायरेक्टली पेरेंट की प्रॉपर्टी आई हैव सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस एंड आई हैव सैमसंग गैलेक्सी S4, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो हुआ जिसे हम बोलेंगे मैटर ओवरराइडिंग, यानी ये ओनली पॉसिबल है जब आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करो। ये कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा ओके, ये कॉन्सेप्ट जो है वो रियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैटर ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो दो पेरेंट एंड चाइल्ड के साथ कनेक्टेड है, यानी सेम नाम की मैथड आप रख सकते हो, जिससे क्या होगा, आपको इतनी सारी मैथड्स अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। आप सेम नाम की मैथड हर जगह पे यूज कर सकते हो, राइट। बट फ्रेंड्स, ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होंगे। और चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग में चले जाओ, जावा हो या फिर PHP या कोई भी प्रोग्रामिंग, ये कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहने वाला है, सिर्फ माइनर सिंटेक्स जो है वो चेंज होगी।